डियर फ्रेंड्स, आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक के बारे में जानेंगे और समझेंगे। पहले प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। अगर हम देखें कि 2 में किसका भाग जा सकता है, या तो 1 का जा सकता है या स्वयं 2 का जा सकता है। 3 में स्वयं 3 का जा सकता है या 1 का जा सकता है। इसी प्रकार से ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें केवल स्वयं का ही भाग जा सकता है। ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं। संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12। जैसे कि 4 है, 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1, 2 और स्वयं 4, 2। 4 2 से विभाजित है, 2 दूनी 4, एकम 4 इसके फैक्टर, और ये स्वयं से विभाजित है। तो 4 किन किन संख्याओं से विभाजित है? 1, 2 और 4। मीन्स स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से भी, तो स्वयं कौन सी है इसमें? 4। तो स्वयं को छोड़ करके और अन्य संख्याओं से भी विभाजित होने वाली संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम जानेंगे गुणनखंड ट्री के बारे में। गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाता है गुणनखंड वृक्ष कहलाते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई संख्या है 28। 28 को अगर 2 से भाग दें तो क्या आएगा? 14। अब इसी प्रकार से 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब 14 के टुकड़े हो सकते हैं 2 सत्ते 14। इसी प्रकार से अब ये देखते हैं कि 2 और 7 ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं हैं। तब हम इसको लिख सकते हैं 28 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 7 एक क्रम से लिख लेंगे, और ये क्या है? अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। इसी प्रकार से 28 को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणा 7। इसी प्रकार से कोई भी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक संख्या और ले सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है 4095। माना कोई संख्या कितनी है कि गुणनखंड कीजिए कि अगर कोई संख्या दी जाती है कि इस तरीके से करना है तो कैसे करेंगे? कीजिए। 3 से भाग देने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि 4, 9, 5 को जोड़ लेते हैं। 9 और 4 13 और 5 18। 18 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। अब हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। 4095 को अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 3 9 6 5। 3 से भाग देने पर अब 3 हमें क्या प्राप्त हुआ? अभाज्य संख्या। 13 65 को किससे भाग दे सकते हैं? 5 और 1 6 और 6 12 और 3 15। यह भी 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग जा सकता है। तो 3 से भाग देने पर 3 चौक 12, 3 पंजे 15
और 3 पंजे 15। यहाँ हमें एक दूसरी अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। अब 455 को देखेंगे कि इसके लास्ट में जो अंक है 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 से भाग जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 5 एकम 5। यहाँ हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। अब इनके अन्य को फिर डिवाइड करना है, तो ये किस पहाड़े में आएगा, 7 के पहाड़े में। 7 का देंगे तो 7 एकम 7 और 7 या 21, 13 7 91। अब हमने देखा यहाँ पर यह क्या है, अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो गुणनखंड करने से मालूम होता है कि ये सभी प्राइम नंबर्स के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, यानी अभाज्य संख्याओं। अतः हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि लिखेंगे अतः 4095 के गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 13। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड हैं। इनको इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको लिखा जा सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसी को हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो यही है, इसको लिखा जा सकता है प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक, जैसे कि ये है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त दोबारा से लिख देते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। इसी को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। इसी के आधार पर बहुत सारे सवाल हमें आगे मिलेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से हम अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास 1470 है और कहा जाता है कि संख्या इसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए, और कहा जाए कि वृक्ष के रूप में लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज हमें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था कि इसको कर सकते हैं वृक्ष के रूप में ही बताते हैं। पहले इसमें 0 है लास्ट डिजिट, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। यह है 5 से डिविजिबल होगी क्योंकि इसके लास्ट का जो अंक है वह 5 है। 5 से भाग देने पर यह 5 7 और 3 10 और 5 15, यह 3 के पहाड़े में भी आता है, तो 3 से भी भाग जाएगा इसका। तो यह आएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब इसमें 5 का भाग देते हैं
5 चौक 20 बचे 5 नहीं 45। अब इसको 7 से भाग देंगे, 7 सत्ते 49। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह अभाज्य संख्याओं का एक समूह प्राप्त हो जाता है हमें, और इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः 1470 को व्यक्त कर सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7 × 7। तो ये क्या है, संख्या इतने के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनखंड के रूप में हमने इसको व्यक्त किया। अब 2 3 एक बार है तो 3 की घात 1, 5 एक बार है 5 की घात 1 मीन्स 5, और यहाँ 7 की घात 7 दो बार है तो 7 की घात 2। इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो ये दोनों तरीके हो जाते हैं। इस तरीके से गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर वो कहता है व्याख्या कीजिए, करने के लिए बोलता है कि व्याख्या कीजिए कि 3 × 5 × 7 इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, +7 एक संयुक्त संख्या क्यों है। एक संयुक्त संख्या यानी कि इसको कहते हैं भाज्य संख्या क्यों है। संयुक्त संख्या कहें या भाज्य संख्या कहें, बात एक ही है, जिसे हम कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। अब पहले इसको हल करेंगे। इसका हल किस प्रकार से करना है, 3 × 5 × 7 + 7। तो पहले इनकी गुणा कर लेंगे। 3 × 5 = 15 और 15 सत्ते कितना होता है 105 + 7 कितना आता है 112। अब यहाँ 112 के गुणनखंड करेंगे। 112 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, इसको अब हम दूसरी तरीके से बताते हैं। ये तो हो जाती है हमारी वृक्ष ट्री, यानी कि वृक्ष जिसे ट्री के नाम से कहते हैं, इसको गुणनखंड वृक्ष कहते हैं और इंग्लिश में फैक्टर ट्री कहते हैं। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसमें दे सकते हैं 2 का भाग, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 14 बार, 2 का देंगे 2 सत्ते, और फिर 7 का देंगे 7 × 7। तो इस प्रकार से भी हम इनको कर सकते हैं। और हम पाएंगे क्या, 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 4 और 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 × 7 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह अभाज्य गुणनखंडों 2 और 7 का गुणनफल है। तो हमने इसमें कितनी संख्याएं प्राप्त होती हैं, अभाज्य संख्याएं 2 और 7, 2 प्रकार की संख्याएं में प्राप्त होती हैं। तो ये 2 और 7 का गुणनफल है। यह 2 और 7 का गुणनफल है, फल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य या कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, बता सकते हैं। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो यह संख्या स्वयं से भी विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित होती है और 7 से भी विभाजित होती है। इसलिए कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। संख्याओं तथा उनके में से तथा लैसे के बीच संबंध बताएंगे। संख्याएं कोई भी दो संख्याएं दी जा सकती हैं, 3 संख्याएं दी जा सकती हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन बिटवीन
numbers and their HCF and LCM। तो हम कह सकते हैं कि इसको समझाने के लिए माना किन्हीं दो संख्याएं, पहले हम बताएंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं मान लेते हैं A और B हैं, समझने की कोशिश करिए। माना कोई दो संख्याएं हैं हमारे पास A और B, दोनों संख्याओं और उनके में से और लैसे के बीच और इनके में से और लैसे, यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच क्या संबंध होते हैं। तो हम लिखेंगे में से गुणा ले से बराबर A गुणा B। मीन्स महत्तम समावर्तक अगर हमें प्राप्त करना हो तो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अगर हमें महत्तम समावर्तक निकालना है तो हम इसको, हम पहले भी बता चुके हैं कि इसको लिख सकते हैं A को पहली संख्या और B को दूसरी संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। और लैसे का भाग देंगे तो में से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से में से किसका है, इन दोनों संख्याओं का में से है। इसी प्रकार से ले से किसका है, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का ले से निकालने के लिए हम अब लिख सकते हैं कि पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है और उसमें में से का भाग दे सकते हैं। इंग्लिश में इसको HCF कहेंगे, यानी फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर एंड HCF। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, HCF, और इसको LCM। अब इसी पर आधारित कुछ सवाल हैं जो हम करेंगे। जैसे कि अगर मान के चलिए आपके पास कोई तीन धनात्मक पूर्णांक दिए जाते हैं। ये पहला हो सकता है कि आपको तीन संख्याएं दे दी जाएं, तो तीन पूर्णांक होंगे। तीन माना तीन धनात्मक पूर्णांक A, B और C हैं। तो तीनों संख्याओं के बीच, तो में से और ले से के बीच संबंध ज्ञात करना है। तीनों संख्याएं कौन सी हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये हमने मान ली हैं A, B, C हैं और उनके में से और ले से के बीच और उनके ले से और में से के बीच संबंध प्राप्त करना है। तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे HCF, यानी कि में से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, A गुणा B गुणा C, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। और क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं हिंदी में भी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, और गुणा लिखेंगे ले से किस किस का, तीनों संख्याओं का, A, B, C। तीनों संख्याओं का ले से जो भी आएगा लघुत्तम समावर्तक उसको यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे पहली, दूसरी, तीसरी संख्याओं को लिखेंगे और अपॉन यहाँ लिखेंगे में से पहली और दूसरी संख्या का गुणा में से B और C का, यानी दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा में से तीसरी संख्या और पहली संख्या का, यानी कि C और A। इस प्रकार से हम HCF निकाल सकते हैं तीन संख्याओं का। और अगर तीन संख्याओं का ले से निकालना हो में से,
ये किसका था? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का। जब हम सवाल करेंगे तब ये उदाहरण देंगे, तभी समझ में आएगा आपको अच्छे ढंग से। आप लिख सकते हैं यहाँ पर LCM किस किस का? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का। तो ये क्या था? HCF महत्तम समापवर्तक। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या गुणा लघुत्तम समापवर्तक पहली संख्या गुणा दूसरी, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक अपॉन लघुत्तम समापवर्तक AB का, लघुत्तम समापवर्तक BC का और लघुत्तम समापवर्तक CA का। एग्जाम्पल से समझेंगे। और अगर LCM निकालना हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या गुणा तीनों संख्याओं का में से अपॉन, अब यहाँ में से निकालेंगे, AB का में से, BC का में से और CA का में से, महत्तम समापवर्तक। अब कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि कोई दो संख्याएं हैं। यदि संख्याएं A और B का महत्तम समापवर्तक 12 है, तो आपको दिया है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि A और B का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 12 दिया है। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का महत्तम समापवर्तक दिया है 12 और इन संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जिसे कह सकते हैं A गुणा B, वो दिया है हमें 3600 रुपये। 3600 रुपये नहीं, 3600। हमने सूत्र क्या पढ़ा था? में से गुणा ले से प्रथम संख्या और दूसरी संख्या। तो AB का गुणनफल कितना है? 3600 और यहाँ में से दिया है 12, तो हम सूत्र में लिखेंगे में से गुणा ले से बराबर A गुणा B। तब हम 3600 कहाँ लिखेंगे? और ले से तो दिया नहीं है, में से दिया है, इस प्रकार से यहाँ 12 लिखेंगे। और लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए 3600 में 12 का भाग देंगे। 12 तिया 36 और ये 0, कितना प्राप्त होता है? 300। इसका कहेंगे अभिष्ट ले से 300 है। इसी प्रकार से आपको कोई भी दो संख्याएं दी जाती हैं और आपको मान के चलिए कि आपको ले से भी नहीं मालूम है, में से भी नहीं मालूम है, तब हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास 3 संख्याओं वाला सवाल, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो उसका हमें निकालना है ले से। यदि में से पहली संख्या, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का साथ है, दिया हुआ है, तब ले से ज्ञात करना है इन तीनों संख्याओं का, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो हमारे पास कितनी संख्याएं दी गई हैं? 3 संख्याएं दी गई हैं। तो लिखेंगे दी गई हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं? प्रथम संख्या कौन सी है? 28। और दूसरी संख्या कौन सी है? 35। और तीसरी संख्या क्या दी है? 343। तो तीनों संख्याओं का जो में से दिया है, यहाँ दिया हुआ है ये 28, 35, 343 का में से दिया है 7। इसी प्रकार से निकालेंगे कि पहली और दूसरी संख्या का में से, अभी हमने सूत्र में बताया था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का में से 28 और 35 का में से कितना होगा? 7 ही होगा, क्योंकि 7 ही एक छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों में डिविजिबल है। अब 35 और 343 का में से दूसरी और तीसरी संख्या का में से कितना होगा? 35 और
343 का में से भी 7 होगा, और तीसरी और पहली संख्या का में से किसका 343 और 28 का में से भी 7 ही होगा। अभी हमने सूत्र में बताया था कि जब हमें अगर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कहता है तीनों संख्याओं का, तब यहाँ लिख सकते हैं ले से 28, 35 और 343 का ले से कितना होगा। इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। तब यहाँ लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो ले से ज्ञात कराना चाहता है। तब लिखेंगे, पहले सूत्र लिख दें या 28 लिख देते हैं। 28 गुणा 35 पहली संख्या, 28 है, दूसरी संख्या 35 है, और तीसरी संख्या कितनी है 343। 343 अब गुणा में से किसका ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या है में से तीनों संख्याओं का। तो तीनों संख्याओं का में से हमारे पास कितना है, तीनों संख्याओं का में से 7 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे सूत्र के अनुसार, तीनों पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का में से कितना है 7, यहाँ लिखेंगे 7। इसी प्रकार से अब में से ए बी, में से बी सी, में से सी है, यानी कि महत्तम समावर्तक पहली दूसरी, दूसरी तीसरी और तीसरी पहली की 7 गुणा 7 गुणा 7। इसको हल करेंगे, 7 से 7 काट लेंगे, और 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब चूँकि ये भी 7 से डिविजिबल होगा, तो कितना हुआ 4 गुणा 5, 7 से 1 7 ये कट गया, सारे कैंसिल हो गए। 4 × 5 × 343। अब इसकी गुणा करने से पाएंगे 4 पंजे 20 गुणा 343, 0 लगाएंगे, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 3 6। ये है अभिष्ट ले से है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो बताया था उसी के आधार पर प्रश्नावली 1.2 के सवाल करेंगे, और इन सवालों को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और मैं इनको हल करके बताऊंगा, समझाऊंगा। अभी जैसे कि हमने उदाहरण में पढ़ा था, दे करके बताए हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया कीजिए। तो अभी इसी प्रकार से हमने बताया था पीछे, जैसे कि ये है, यहाँ बताया था, ये है अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब चूँकि यह है ओल्ड मेथड है, बच्चों को समझाने के लिए आता है, लेकिन हाई स्कूल में हम इस विधि का प्रयोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए। इसकी सहायता से इन सवालों को करेंगे, जैसे कि प्रश्नावली 1.2 में है। और अभी मैंने ये सूत्र बताया था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करो। इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। तो हम क्या करेंगे, 26 तथा 91, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे करके भी हम HCF निकाल सकते हैं, और या अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा इनका HCF और LCM भी ज्ञात करना सिखाएंगे। और इन्हीं सवालों के द्वारा ये सवाल होंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया था आप लोगों को 3 संख्याओं का ले से और में से निकालने का तरीका। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या है। इसने कहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। तब हम इसका HCF निकालेंगे, अभी सिखाएंगे आपको। और इसी प्रकार से HCF 9 दिया है दोनों संख्याओं का, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और LCM ज्ञात करना है। तो अभी जो हमने सूत्र बताया था महत्तम समापवर्तक का, जैसे कि पहला महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले के आधार पर प्रश्नावली 1.2 करेंगे और सभी सवालों को हल करेंगे। कम से कम वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मैं जो भी आपको बताऊं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पूरा देखा करें ताकि समझ में आए। जहाँ समझ में ना आए थोड़ा सा उसको रिपीट कर लिया करें। अब अगली वीडियो हम प्रश्नावली 1.2 के लिए बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। उसको देखिएगा और समझिएगा।